नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यह वीडियो क्यों लाया जा रहा है। यह वीडियो इसलिए लाया जा रहा है कि इसकी फ्री क्लासेस आप लोगों को यूट्यूब पे मिलने वाली है, वो भी ग्रामीण सब्जेक्ट का। ठीक है, ग्रामीण का जो 25 नंबर है। तो इससे पहले इसके पूरे सिलेबस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या सिलेबस है। ये है वैकेंसी यूपी SSS लेखपाल भर्ती, यूपी की वैकेंसी है। ठीक, चलिए देखिए, पूरा है इसके पाठ्यक्रम और सब कुछ है इस पर आधारित है। ठीक है, लिखित परीक्षा एक पाली में होगी और 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, समयावधि 2 घंटे रहेगा, 120 मिनट यहाँ पे जबकि दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, पूरा आराम से आपको समझ में आ जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, परसेंटाइल कितना बनेगा अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। और जो अगर वो हो गया होता पेपर, अगर जो नर्स वाला था वो पेपर अगर हुआ होता तो उसमें पता चल जाता कि हाँ कितने परसेंटाइल ले रहे हैं वहाँ से, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड हो जाता कि लगभग इतने परसेंटाइल यहाँ पे ले। लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं है कितना परसेंटेज अभी ये लेंगे। ठीक है, अगर यह 20 गुना बुलाते हैं, 20 गुना, ठीक, जो कि उसमें है, तो काफ़ी अच्छे बच्चे मतलब जो भी आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, एक नियर अबाउट 80-82 के आसपास परसेंटाइल वाले सबको आ जाएंगे, अगर यह कितने 20 गुना लेंगे तब। ठीक है, इसके लगभग है। यह हमारा गलत भी हो सकता है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन यही है कि 80 के प्लस वाले आ जाएंगे अगर यह 20 गुना लेते हैं तब। ठीक है, 20 गुना लेते हैं तब, जितने वैकेंसी है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस सब कुछ बात बताया जाएगा, परीक्षा लगभग कब होने वाली है, कैसे क्या है। ठीक है, अब परीक्षा योजना जो है आपका हिंदी, सामान्य हिंदी जो पूछता है 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। ठीक, गणित मैथ जो है आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और ग्राम विकास और ग्राम समाज जो है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। यहीं पे लिए दिए आपका कट ऑफ भी लगभग बता दिया जाता है। पहले एग्जाम के पहले कट ऑफ बताना उचित नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन अब बता दे रहा हूँ कि जो है लोगों का है क्या है आपका। इस समय इतने ज़्यादा कंपटीशन हो गए हैं, सभी लड़के बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन भी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए देखिए अभी तक जो भी एग्ज़ाम होता है लगभग 70% एग्ज़ाम का जाता है। ठीक है, कट ऑफ 70%। तो 70% 100 का निकालेंगे आप तो आपका 70 नंबर होगा। ठीक, 100 का निकालेंगे 70 नंबर होगा। ऐसे ही अगर 75 हैं या 70 हैं प्लस में, तो आप लड़ाई में रहेंगे 100%, क्योंकि 17% भी नंबर अभी भी नहीं ला पाते हैं लोग। ठीक है, यदि आप 70% हैं और 70% हैं और 75 हैं, तब तो फिर आप सेफ जोन में रहेंगे। देखिए, चाहे पेपर चाहे जो रहे 70% लड़के नंबर ला दे रहे हैं आजकल, चाहे जितना टफ पेपर है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए खासा, और उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। आप लोगों का स्कोरिंग सब्जेक्ट का है, मैथ है, हिंदी है, ठीक है, और ग्राम विकास है। यह तीनों बहुत ही जानदार हैं और बहुत ही शानदार है। हिंदी आपका कम से कम 22 सही हो जाना चाहिए, और मैथ 22 से 24, 22 मान लेते हैं। और अगर हम कहते हैं ग्राम विकास 20 मान लेते हैं, या तो ये सब अगर छोड़ भी दिया जाए, हम 20 का एवरेज लेते हैं, 20, ये हो गया आपका 60 तीनों का। और आपका सामान्य ज्ञान का हम मान लेते हैं 15, या तो 12 ही मानिए, तब भी आपका 70-72 प्लस हो जाएगा, आपका 72 प्लस हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो कुछ स्ट्रेटजी बना के चलिए, आराम से आप लोगों का हो जाएगा। लगभग अप्रैल का जो एग्ज़ाम है अप्रैल के लास्ट में होने वाला है। ठीक है, अभी होने वाला था, लेकिन मतलब होने वाला क्या था, एग्ज़ाम टल गया। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से, जो कि ओमिक्रॉन उसका जो नया वेरिएंट है वो आ गया है।
ठीक है। चलिए, इसके बढ़ते मामले की वजह से। चलिए अब आगे, उपयुक्त परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 है, 25%। ठीक है, 1/4 का मतलब है कि अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं, ठीक है, अगर 1 2 3 4 गलत किए तो एक सही वाला, 4 ठो गलत किए एक तो सही किए हैं तो ये पूरा कर जाएगा पाँचों। ठीक है, यही हाल है, 1/4 परसेंटेज का मतलब, या तो 25% का मतलब जो निगेटिव है। ठीक, बाकी आपका समान हिंदी में क्या कहेगा, समास आएगा, पर्यायवाची आएगा, विलोम आएगा, तद्भव तत्सम आएगा, संधियाँ आएगी, वाक्यों के लिए एक शब्द आएगा, लोकोक्ति आ जाएगी, मुहावरे आ जाएंगे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक काल वर्तनी त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द और पठित गद्यांश से 5 क्वेश्चन जो रहता है वो आएगा। यह हिंदी की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि गणित में क्या आएगा, मैथ में क्या आएगा, अंकगणित की और सांख्यिकी भी आएगा। देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, तो संख्या पद्धति आएगा, प्रतिशतता आएगा, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन और सारणीयन और संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण और दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज और केंद्रीय माप, समांतर माप और माध्यिका बहुलक, ये सभी आने वाला है। ठीक है, बीजगणित में क्या आएगा, वो तो आपका था किसमें, अंकगणित था। बीजगणित में लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम एचसीएफ आपका हो जाएगा, उनसे संबंधित क्वेश्चन जो बनते हैं, युगपत समीकरण आएगा आपका, द्विपद बाइनोमियल थ्योरम जो होता है वो आएगा आपका, और द्विघात समीकरण आएगा, गुणनखंड आएगा आपका, क्षेत्रफल आएगा, ये सभी आने वाले हैं। रेखागणित में त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस जितने हैं, ठीक, वो आएगा। त्रिभुज जो प्रमेय हैं, पूरे जितने भी प्रमेय हैं वो सभी आने वाले हैं, और त्रिभुज आएगा, आयत आएगा, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, आपका समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप, क्षेत्रफल, वृत्त, परिधि, क्षेत्रफल, सभी चीज़ जो है ये आने वाला है। ठीक है, ये रेखागणित में। अच्छा, यहाँ पे सामान्य ज्ञान में देख लीजिए, सामान्य विज्ञान आ जाएगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिक घटनाएं आ जाएगा, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल, जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न और दैनिक अनुभव प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रयोग, आपका प्रबोध आ जाएगा, जानकारी होंगे जो भी, ठीक है, जिसकी किसी भी सुरक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। ठीक है, जैसे सुशिक्षित व्यक्ति से, कोई भी एक स्टैंडर्ड लेवल का है जो जानकारी होनी चाहिए, जनरली ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और ये जो भी सब्जेक्ट हैं, जनरली करंट अफेयर विथ इसके साथ में, और साइंस, इतने सब्जेक्ट से आएंगे मेन। और भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी का ध्यान दें, और जो भारत से रिलेटेड है वो ज़्यादा आने की संभावना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति एवं विशेषता, राष्ट्रवाद एवं अभ्युदय और स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन, व्यापक लक्षणों की जानकारी का प्रश्न होंगे। जनरली ये सब क्वेश्चंस जो भारत के हैं, जो इंडिया के हैं, जो यूपी से हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे आ जाएगा विश्व भूगोल एवं जनसंख्या के केवल विषयों के सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिकी एवं आर्थिक, सामाजिक, जनांकिकी पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपयुक्त सामान्य जानकारी अभिष्टा विशेषतः उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, अभी मैं बताया कि जो यूपी से रिलेटेड है खासतौर से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, चलिए कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित ही प्रश्न रहेंगे। कंप्यूटर के प्रश्न जोड़ दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राम समाज आ जाता है, ग्राम समाज एवं ग्रामीण विकास काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और स्कोरिंग इसलिए कर सकते हैं कि इसे सीमित सब्जेक्ट है, इसे पढ़ना है, और 25 नंबर का आएगा, 1/4 हिस्सा है, ये जान लीजिए, इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते आप, इसे अनदेखा नहीं कर सकते। ग्राम में विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं, जो योजनाएं हैं भारत से संबंधित और यूपी से संबंधित, एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र राज्य की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं, सभी प्रकार की जो योजनाएं आने वाली है। ठीक है, एग्जाम लगभग अगर हम फरवरी मान के चलते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरा मान लीजिए, तब भी आप लोगों के पास शुरू से एकदम तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय है। 3 मंथ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है,
कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से देखिए डिस्क्रिप्शन लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे सेंड कर दिया जा रहा है, आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और बता दिया, कट ऑफ भी बता दिया आप लोगों को, और सिलेबस हो गया डिस्कस, एग्ज़ाम डेट लगभग बता दिया गया। चलिए, इतना ही बताना था। ठीक है, चलिए, थैंक यू।